हेलो फ्रेंड्स, मार्केट माइंड्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लेजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप देन यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैसा कमाने का स्मार्ट तरीका नहीं ढूंढते हैं जिससे आपका हार्ड अर्न मनी 24/7 ग्रो करता रहे, तो आपको मरते दम तक काम करते रहना पड़ेगा। इनकी ये लाइंस मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेटिंग लगती है एंड आई एम श्योर कि आप भी सेम फील करते होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इस टॉपिक के अराउंड ही बात करते हैं कि आने वाले समय में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रह सकता है, और उन सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। आने वाले लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद के 5 साल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं। ऐसे में हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह हम इस्तेमाल करके अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस हैं और मार्केट में लंबे समय तक रहकर अर्न करना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग को समय देने की बहुत ज़रूरत है। आप हमारे चैनल पर अवेलेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को चेक कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। हम आपके टाइम को वैल्यू करते हुए ये कोशिश करते हैं कि आपका कम से कम समय लेते हुए ज़्यादा लर्निंग दे सके। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी रिसर्च और हार्डवर्क दोनों लगते हैं, तो अपना सपोर्ट दिखाने और हमारी टीम को चीयर्स करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर दें। आइए डायरेक्टली वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए जिससे आपसे कोई भी बारीक डिटेल्स मिस ना हो। दोस्तों, मार्केट्स और सेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, पर सही समय पर सही सेक्टर को आइडेंटिफाई करना और फिर उसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। पर आपको ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये काम मार्केट माइंड्स की टीम ऑलरेडी कर चुकी है। तो आराम से बैठिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए 5 ऐसे सेक्टर्स लेके आए हैं जो लोकसभा इलेक्शंस के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले 5-6 सालों तक के लिए। हाल ही में आए इंटरिम बजट के बाद कुछ धुंधला आइडिया तो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को मिल ही गया है कि आने वाले भारत की शक्ल कैसी हो सकती है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं जिससे आपके माइंड में भी इंटरिम बजट की इमेज फिर से ताज़ा हो जाए। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिस पर गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किया है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आइए अब 5 सेक्टर्स की बात करते हैं जो आने वाले सालों में नए हाइज बना सकते हैं। तो लिस्ट में नंबर 1 पर है डिफेंस। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के लिस्ट में भारत की मिलिट्री नंबर 4 पर आती है, जिसमें कुल लोगों की संख्या 1.4 मिलियन से भी ज़्यादा है। ग्लोबल लेवल की अगर बात करें तो इंडियन मिलिट्री फोर्स दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कई वर्षों से डिफेंस की बेहतरी के लिए काफ़ी अहम कदम उठाए हैं, और इसी बात की झलक इंटरिम बजट 2024 में भी दिखाई दी। तो इस समय में डिफेंस सेक्टर में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो आने वाले सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स जो हमने खास आपके लिए पिक किए हैं, जिन्हें आप स्टडी कर सकते हैं, वो हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रॉसेल इंडिया लिमिटेड, नाइब लिमिटेड, कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें आप स्टडी कर सकते हैं। आप इन स्टॉक्स के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हैं और स्टडी पर्पस से इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को कंसिडर करते हुए अपना डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 2 पर है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक ज़रूरी भूमिका अदा करता है, क्योंकि इस पर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और पानी बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं निर्भर करती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो वह कई तरीके इन्वेस्टमेंट्स और इंडस्ट्रीज़ को आकर्षित करता है, और इसी के साथ प्रोडक्टिविटी और कंपटीशन को बढ़ावा देकर इकोनॉमी को डेवलप करता है और सिटीजन्स को क्वालिटी लाइफ देने में मदद करता है।
कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों तरफ देश की इकोनॉमी रिवॉल्व करती है, जो कि ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ में अपना अमूल्य योगदान देती है। इंडिया की जीडीपी की बात करें तो G20 में पिछले 3 सालों से लगातार सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी भारत रहा है, जिसकी रेट 7% से भी ज़्यादा है। इंडियन गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बढ़ाकर 11.1 ट्रिलियन रुपए कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी कंपनीज आती है जो ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवे नेटवर्क्स और एयरपोर्ट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती है। इस सेक्टर के कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स मार्केट माइंड्स टीम ने आप लोगों के लिए लिस्ट किए हैं, जिन्हें आप अपनी स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। ये हैं लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड, NCC लिमिटेड, पावर बैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, ISGEC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड, निरलॉन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, GE पावर लिमिटेड, BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने जर्नल में नोट भी कर सकते हैं। नंबर 3 पर है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी, कोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और डाइवर्स सेक्टर है। फॉसिल फ्यूल की यूज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं डेवलप हो गई हैं, जिनसे बचने के लिए और देश की पावर और एनर्जी से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के इस सेक्टर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल जैसे बायोमास, विंड, सोलर और कन्वेंशनल जैसे न्यूक्लियर और हाइड्रोथर्मल दोनों तरीक़ों से बनाई जाती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के 2020 दिसंबर के डेटा की अगर हम माने तो भारत 103.66 बिलियन यूनिट पावर जनरेट कर लेता है। 2024 के इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 को अनाउंस किया, जिससे फॉसिल फ्यूल से जनरेट होने वाली एनर्जी से देश की निर्भरता को ख़त्म किया जा सके। और इस योजना के थ्रू 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री अवेलेबल करवाई जा सके, उनके घर की छत पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के बाद में। इसी बात का ध्यान रखते हुए मार्केट माइंड्स आपका काम आसान करने के लिए इस सेक्टर में कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स की लिस्ट लेकर आया है, जो है SJVN लिमिटेड, इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, GVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, NLL इंडिया लिमिटेड, कर्मा एनर्जी लिमिटेड, रतन इंडिया पावर लिमिटेड। नंबर 4 पर जो सेक्टर है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। यह सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर कहा जाए कि कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन है तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये सेक्टर देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी और ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ये सेक्टर देश के कैपिटल को मैनेज करता है और बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन जैसी ज़रूरी एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करता है। इस सेक्टर में क्रेडिट फैसिलिटी के ज़रिए नए स्टार्टअप्स और जॉब क्रिएशन जैसी ज़रूरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। इंडिया का कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट 1% के नीचे है, जिसकी वजह से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेबल सेक्टर्स माने जा रहे हैं। कैड के लो होने से ये समझा जाता है कि कंट्री के जो इम्पोर्ट्स कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, विच इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। इंडिया इस समय दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। आने वाले समय में तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे रिलेटेड स्टॉक्स भी ग्रो करने वाले हैं और इसके साथ ही आपका इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल भी। बस आपको मार्केट माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे किए हुए रिसर्च को फॉलो करना है, तो वेट मत कीजिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए
कुछ स्टॉक्स आपको बता देते हैं जिन्हें आप अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। ये स्टॉक्स हैं HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बजाज फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक। नंबर 5 पर है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ये सेक्टर अकेले हमारी कंट्री की जीडीपी में 178 बिलियंस का कंट्रीब्यूशन करता है। रिसेंटली न्यूज़ के थ्रू आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना ही होगा कि लक्षद्वीप ने हमारे पड़ोसी मालदीव्स को रिप्लेस कर दिया है। तो दोस्तों, ये सब इंडिकेशंस होते हैं जो एक इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करने होते हैं। पर आपके हिस्से का रिसर्च वर्क हम पहले ही कर चुके हैं, तो सीधे इस सेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जो है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, IRCTC लिमिटेड, EIH लिमिटेड, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, रॉयल ऑर्चिड्स होटल्स लिमिटेड, गुजरात होटल्स लिमिटेड। तो दोस्तों, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो पोटेंशियली आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। पर इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होती है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क और रिवॉर्ड को प्लान ज़रूर कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।